अल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिन आपको दिया था, इस दिन को आपने बहुत सारे अच्छे आमाल करके गुजारा होगा। अल्लाह की खूब इबादतें की होंगी, गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश की होगी, और गुनाह होने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा और इस्तिग़फ़ार तो ज़रूर किया होगा। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया और वो पलक झपकते ही ख़त्म हो चुका। इस दिन से जिसने अपनी आखिरत के लिए कुछ सारो सामान इकट्ठा कर लिया, वो तो कामयाब हो गया। उसे तो इस दिन की नूरानियत, इस दिन का फ़ायदा मिल गया। लेकिन जिस शख्स ने इस दिन को ज़ाया कर दिया, गफलतों में, सुस्तियों में, गुनाहों में, उसके लिए ये दिन किसी फ़ायदे का ज़रिया नहीं बना। उल्टा उसके लिए एक इम्तिहान, बहुत बड़े दिन का खसारा और इस तरह की चीज़ों को जमा करने का बाइस बना। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरने से पहले ये समझने की तौफीक अता फरमा दे कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। कौन है वो जिसने हमें हमारी मर्ज़ी के बगैर इस दुनिया में पैदा किया, और कौन है वो जो हमें हमारी मर्ज़ी के बगैर मौत देगा, और कौन है वो जो हमें हमारी मर्ज़ी के बगैर क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा। वो नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। सुनाई तो नहीं दे रहा, लेकिन सारी बातों को सुनता है, यहाँ तक कि दिल के इरादों को और दिल के राज़ों को भी जानता है। वो ऐसी ज़ात है जो किसी से इस दुनिया में मिल तो नहीं रहा, लेकिन उसकी तरफ से इंसानों को बहुत कुछ मिल रहा है। वो ऐसी ज़ात है जो कमज़ोरों का साथी है, मज़लूमों का साथी है। वो ऐसा ज़ात है कि किसी को बेसहारा, किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। वो ऐसी ज़ात है कि दुखों को, गमों को और परेशानियों को सुख और खुशियों में तब्दील करता। वो ऐसी ज़ात है कि अपने इंसान को बनाने के बाद इस दुनिया में उसे अकेला नहीं छोड़ा। हर मौके पर उसे ये रियलाइज़ करवाया, हर मौके पर उसे यकीन दिलाया कि मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। कुरान की वाज़िह आयतों में उसने अपने बंदे के लिए हिदायत के रास्तों की रहनुमाई की, और हर बंदे के लिए वो चाहता है कि ये बंदा अपने एफ़र्ट्स, अपनी स्ट्रगल से वो जन्नत हासिल कर ले कि जो जन्नत मैंने इसके लिए आराम व सुकून का ज़रिया बनाया। अल्लाह हर इंसान को जन्नत में देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इंसानों से मोहब्बत भी करते हैं, उनका ख़याल भी रखते हैं, और उसके अलावा तमाम इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी कामयाबी के दिन की तरफ बुलाया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जो भटकाने वाली चीज़ है, जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर ले जाती है, वो है नफ्स, वो है शैतान, और वो है कुछ ऐसी चाहतें, कुछ ऐसी ख्वाहिशात कि जिनको चाहने से, जिनकी ख्वाहिश करने से हमें हमारे क्रिएटर ने मना किया होता है, और समझाया भी होता है कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, लेकिन हम नहीं समझते। कुछ कामों में, कुछ ख्वाहिशों में, कुछ चीज़ों में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। जब अपनी नफ्स की किसी ख्वाहिश के पीछे चलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे रब ने इस चीज़ को चाहने से मुझे मना किया, और हम तावीलात निकालते हैं कि कुछ नहीं होता, दुनिया कर रही है तो मेरे करने से भी कुछ नहीं होगा, वगैरह वगैरह। फिर जब ये बहुत बड़ा नुकसान उठाता है तो अपने रब की तरफ आंसुओं से भरी आंखें लेकर आता है, अपने अल्लाह के सामने झुकता है और अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है, और अल्लाह से रोज़ारों कतार रोकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, इस्लाह करने की कोशिश करता है,
और मेरा रब ऐसा रब है कि फिर भी इस इंसान को माफ़ कर देता। इस रब को समझना बहुत ज़रूरी है। इस अल्लाह को दिल में बिठा कर इस दुनिया से जाना बहुत ज़रूरी है। इस अल्लाह के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी को ला कर गुजारना बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी नहीं है, मालो दौलत कमाना ज़रूरी नहीं है। मालो दौलत कमाने में आपकी मेहनत की मोहताज नहीं है। आप लोगों ने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको बगैर मेहनत के, बगैर किसी काम के किए बहुत सारी दौलत मिल जाती है। एक बाप होता है, वो अपनी सारी ज़िंदगी पैसे कमाता है, अपने बिजनेस पर इतनी स्ट्रगल करता है कि उसका बिजनेस लाखों करोड़ों अरबों कमा लेता है। अपने घर में बड़ी से बड़ी गाड़ी ले आता है, अपने घर को अच्छे तरीके से मॉडिफाई एंड डेकोरेट करता है। लेकिन उस बाप की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो इस दुनिया से चला जाता है, आंख बंद करके सब कुछ छोड़कर चला जाता है। गाड़ियाँ, धन दौलत, वो मेहनत, वो दुनिया जो इसने बहुत मुश्किल तरीके से हासिल की होती है, मर जाता है। पीछे इसका बेटा बाकी बच जाता है, तो बाप की सारी दौलत उस बेटे को हासिल हो जाती है, उस बेटे को मिल जाती है। हालांकि इस बेटे ने एक दफ़ा भी ऑफिस का मुंह नहीं देखा होता, इस बेटे ने एक दिन भी बाप की कंपनी में काम नहीं किया होता। बस इसका बाप इस दुनिया से गया और सारी दौलत इसके बेटे को मिल गई, सारी गाड़ियाँ इसके बेटे को ट्रांसफ़र हो गई। ऐसे हज़ारों वाक़यात हमारे सामने आते हैं और इन वाक़यात में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक होता है, लेकिन हम ऐसे वाक़यात को लाइट लेते हैं, कुछ सीखते नहीं हैं ऐसे वाक़यात से, आंखें बंद कर लेते हैं और ये समझते हैं कि हकीकत से हम छुप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दस्तूर है कि इंसान को तब तक मौत नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून है कि इंसान तब तक इस दुनिया से नहीं जाता जब तक कि उस पर हक वाज़िह ना हो जाए, जब तक कि इस्लाम बिल्कुल खुल ना जाए उस पर, और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उससे जुड़ा हुआ इल्म इंसान तक ना पहुँच जाए। और वो रास्ते जो तौहीद के लिए खोले जाते हैं, वो रास्ते ये देख ना ले अपनी आँखों से, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया से किसी भी इंसान को नहीं लेकर जाते। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, क़यामत के दिन हर इंसान से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा। तो जो अल्लाह के बग़ैर ज़िंदगी गुजार कर गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह उनसे पूछेगा ना कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी है, क्या करके आए। तो ये सवाल उन्हीं लोगों से किया जाएगा ना कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इल्म अया कर दिया हो, अपना इल्म ज़ाहिर कर दिया गया हो। हाँ, फिर जिन लोगों ने अल्लाह को मान लिया होगा वो तो आंसर कर लेंगे, जिन लोगों ने नहीं माना होगा वो ये कह नहीं सकते कि अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में एक अल्लाह है, ये अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि हमें किसी ने पैदा किया, ये अल्लाह हमें क्या पता था कि आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। सो ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को समझकर मरना ही असल मरना कहलाएगा। इस ज़िंदगी को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत बड़े ख़सारे में चले जाएंगे, बहुत बड़े ख़सारे में चले जाएंगे। और याद रखिएगा कि ज़िंदगी की हकीकत को, ज़िंदगी की रियलिटी को समझने के लिए हमें कोई स्कॉलर्स नहीं बनना पड़ता, या सालों की और हज़ार महीनों की कोई स्ट्रगल नहीं है। बस एक तलब, बस एक ख्वाहिश, बस एक दुआ, एक ऐसा सजदा कि जिसमें दिल अल्लाह के लिए तड़पे, एक ऐसी सिंसेरिटी वाली सोच कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल करना मकसूद हो। बस इतना करने की देर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हिदायत के फ़ैसले कर देने। 2 घड़ी सिर्फ अपने गुनाहों को सामने रख कर सोचने की देर है और ये फ़ैसला करने की देर है कि यार ये जो गुनाह मैं कर रहा हूँ ये मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, अपने साथ भी, अपने नफ्स के साथ भी और अपनी ज़िंदगी के साथ।
जिस लम्हे आप ये सोचेंगे ना, उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस गुनाहों के दलदल से निकाल लेंगे। एक आजिज़ी अगर अल्लाह के सामने आप कर लेंगे ना कि अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ, लेकिन ये दुनिया आने नहीं दे रही, ये लोग नहीं आने दे रहे, मेरी तो तलब है, मेरा तो शौक़ है, मेरा तो मकसद ही यही है कि मैं आपकी मान कर चलूँ, लेकिन या अल्लाह माहौल, या अल्लाह घर वाले, या अल्लाह दोस्त, या अल्लाह ज़िंदगी में मौजूद सोर्सेज तेरे करीब नहीं आने दे रहे। यकीन करो, अगर ये सच्ची आजिज़ी कहीं अल्लाह के पास लेकर चले गए ना, तो अल्लाह तुम्हारे इन सारे गिले शिकवों को दूर कर देगा चंद सेकंड्स में। तुम्हारे दिल को ऐसी दानाई बख्शेगा ना कि आपको दुनिया की सारी कमज़ोरियाँ नहीं लगेंगी। आप बहुत कमज़ोर हालत में भी अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे। आप बिल्कुल जब तन्हा हो जाएंगे ना, जब आपकी ज़िंदगी टूट चुकी होगी, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए होंगे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको डिच किया, जिन लोगों ने आपको बदनाम करके रख दिया है माशरे में, ऐसे लोगों के होते हुए भी तो अपने अल्लाह को पहचान लोगे, जान लोगे, मान लोगे, और इन लोगों के सहारे नहीं बल्कि अपनी अगली ज़िंदगी अल्लाह के सहारे जीना शुरू कर दोगे अगर तुमने अपने दिल को साफ कर लिया और एक पक्का इरादा कर लिया कि बस आज के बाद मेरी ज़िंदगी उसी की है जिसने मुझे ये ज़िंदगी दी है। याद रखना, ये फ़ैसले, ये सोच, ये आजिज़ी, ये अल्लाह को पाने की ख्वाहिश तुम इन चलती सांसों में ही कर सकते हो। सांस बंद होने के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। चाहते ज़रूर होंगी, जब सज़ा और जज़ा अपनी आंखों से देखोगे, जब तुम देखोगे कि लोग अपने अल्लाह के सामने कतार दर कतार खड़े हैं, सफ़े बांध कर खड़े हैं, और हर इंसान के दिल में अल्लाह का डर है, हर इंसान अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठा है, और एक एक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास बुला रहे हैं और उसके फ़ैसले कर रहे हैं। जब ऐसी हालत तुम्हारे सामने आएगी तो डेफिनेटली तुम ख्वाहिश तो ज़रूर करोगे कि काश मैं अपने रब की मान लेता, काश मैं दुनिया के चंद सेकंड की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी पे कुर्बान कर देता। हाँ, ऐसी चाहतें ज़रूर पैदा होंगी।